हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सॉल्यूशन भंडार। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले मुझे आप लोग से यह अपेक्षा होगी कि आप लोगों ने अलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है पोलिनोमियल्स का। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड ऐसे ऐसे करके चल गया हमारा, जहाँ तक जितने नंबर ऑफ एंस तक हम लोग ले सकते थे। तो इसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल्स। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो समझिएगा। देखिएगा जैसे लिखा हुआ है p फंक्शन x बराबर, इसका थोड़ा पेन का मोटाई हम लोग बढ़ा लेते हैं। देखिएगा समझिएगा, जैसे दिया हुआ है हम लोग का, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिएगा दिया हुआ है p फंक्शन x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। समझिएगा इसमें। तो इसमें देखिएगा ज़रा एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये x लिखा हुआ है तो ये क्या समझाता है, ये समझाता है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया होगा वो उसी के टर्म में दिया हुआ होगा। अगर यहाँ पर मेरा y होगा तो पूरा एक्सप्रेशन मेरा y के टर्म में दिया हुआ रहेगा। अगर यहाँ पर हमारा z होगा तो पूरा टर्म हमारा z के टर्म में दिया हुआ रहेगा। क्लियर है पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझिएगा कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो देखिएगा 4 तरीके के हमें पॉलिनोमियल्स पढ़ने, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और लास्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं पहले पॉलिनोमियल से, जिसको हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो समझिएगा, तो जैसे देख लीजिए, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा हूँ। समझिएगा जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 5। तो ज़रा आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो x का पावर है, x का पावर हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, 1 डिग्री का है। और 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो ज़रा देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे आपका लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो समझिएगा इसमें जो यहाँ पर ये जो डिग्री दिया हुआ है x का, देखिएगा ध्यान से कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हाईएस्ट डिग्री इसमें ज़रा चेक करिएगा, इसका 2 हो गया और इसका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि 6 में x नहीं छुपा हुआ है, x छुपा हुआ है इसमें, बस इसका पावर 1 है। और हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 रहता है, जैसे देखिएगा अगर a है उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पर भी वही है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, 6x टू द पावर 0। तो एक किसी के ऊपर भी अगर पावर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, 1। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूरे में देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0 1 2 में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारा, 2 है। तो इसको हम लोग कैसा पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक इसी प्रकार हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे है हमारा 3 डिग्री वाला। तो जरा इसमें देखिएगा, इसमें भी एग्जांपल देता हूँ। 2x पावर 3 प्लस आप ले लीजिए, फिर इसके बाद 3x पावर 2, फिर आप ले लीजिए 5x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें ज़रा काउंट करिएगा तो यहाँ पर पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पर पावर x के साथ पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री ज़रा चेकआउट करिएगा तो देखिए कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग कितने डिग्री वाला पॉलिनोमियल बोलेंगे, 3 डिग्री वाले। और 3 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक सारी बात? और फिर हमारा लास्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसको बोलेंगे। इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, x का। ध्यान रखिएगा इस पूरे में हम लोगों ने x का पावर देख रहा है और किसी चीज़ का नहीं। हम लोग जितना भी पावर देख रहे हैं वेरिएबल्स का पावर देख रहे हैं, कांस्टेंट का पावर हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इधर देखिए, समझिएगा। तो इस पूरे में ज़रा ध्यान दीजिए, ये अगर हम इसको बोले कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, 2 5 3
3 यहाँ पर। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग कितने डिग्री वाला पॉलिनोमियल बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है चलिए देखते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो समझते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है समझते हैं। देखिएगा, जैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो वह वैल्यू, जैसे समझ लीजिए कि ये हमारा फंक्शन, इसमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो x का वह वैल्यू डालेंगे जिस पर ये पूरा पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जाएगा। x का हम लोग यहाँ पर वह वैल्यू डालेंगे कि ये पूरा पॉलिनोमियल मेरा कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो उसी को हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा समझिएगा, जैसे हम लोग पिछले वाले स्लाइड में चलते हैं, तो इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसका उतना जीरोज होता है। जैसे पहला वाला में देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल में, तो लीनियर पॉलिनोमियल में देखिएगा आप लोग, इसका डिग्री 1 है तो इसका जीरोज भी कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखिए डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इसके भी कुल मिलाकर कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। और फिर क्यूबिक का भी उसी तरह से 3 जीरोज हो जाएगा। और लास्ट है हम लोग का क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका कितना पूरा जीरोज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी अभी के हम लोग सेशन में कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। तो इसमें कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज होंगे। कितने, 2 जीरोज। क्लियर है यहाँ तक। अब समझिएगा, हम लोग जीरोज को कुछ बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो पहला जीरो को बोलते हैं अल्फा और दूसरा जीरो को बोलते हैं बीटा। क्लियर है। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जीरोस के बीच कुछ रिलेशन है, रिलेशन समझिएगा क्या है। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का। ये क्या है समझाते हैं, चलिए देखिएगा। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका, यहाँ पर एक मैं एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x² प्लस 5x प्लस 3। जैसे यहाँ पे समझिएगा ये एक एक्सप्रेशन है, और इसमें क्या है कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई बोल दे सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए, तो है क्या ये सम ऑफ जीरोज, तो देखिएगा कैसे निकाला जाएगा। क्या पहला बोला है कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप इस पूरे पॉलिनोमियल में ढूंढिए x कहाँ पर है, तो हमें x दिख रहा है सिर्फ यहाँ पर। तो इसके साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ रहता है वो उस x का कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस और फिर उस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, तो 5 है। और फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, मेरा बाई में क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² देखिए यहाँ पर है और इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 2, तो यहाँ पर लिख दिए क्यों। तो ये एक पहला रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरोस का। क्लियर है। उसी पर यह फॉर्मूला है, हम लोगों ने भी पढ़ा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा, और इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन है। तो पहला रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया सम के बारे में, तो इसका फॉर्मूला भी एक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। जब आगे हम लोग फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें सारा प्रॉब्लम आप लोग का क्लियर होगा, पूरा और अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ा सा जान लीजिए कि रिलेशन क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो अगले की ओर चलते हैं, लास्ट रिलेशन के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। तो समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। जैसे कोई भी मैं एक रैंडम पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा पहला बोल रहा है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ होता है। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ रहता है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में देखिए हमारे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 2 है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, 2 अपॉन में बोला है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी ये वाला टर्म x अभी मैंने जस्ट पिछले वाले स्लाइड में आप लोग को समझाया। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 5, और इसका भी देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसे और डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।